आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी को विदित है, आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है भारतीय लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य होना चाहिए। मैं इस विषय के पुरजोर समर्थन में अपनी आवाज़ उठाना चाहूँगी। बेहतर होगा कि इसे शुरू से ही शुरू किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मतदान किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व होता है, क्योंकि मतदान ही जनमत की अभिव्यक्ति का सबसे आसान और बेहतरीन माध्यम है। उर्दू के मशहूर मज़ाहिया शायर मरहूम अकबर इलाहाबादी का यह शेर मतदान की महत्ता को एक नई अर्थवत्ता देता है कि जमहूरियत वो तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। अब जबकि पक्ष और विपक्ष में पड़े मतों को गिनकर ही सारे फैसले होने हैं, तो कम से कम वोटिंग प्रोसेस में तो सबकी भागीदारी हो, वरना तो पता ही नहीं चल सकेगा कि किस मुद्दे पर कितने प्रतिशत लोग सहमत हैं और कितने असहमत। और ये तभी हो सकेगा जब मतदान अनिवार्य हो, वरना तो भाई लोगों ने मतदान प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। पिछले कुछ चुनावों के मतदान प्रतिशत के आंकड़े गवाह है कि यहाँ बहुमत अक्सर वोट न देने का रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के मतदान प्रतिशत की बात करें तो यह 48.45% अर्थात 51.55%, यानी कि आधे से ज़्यादा मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं दिया, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि बहुमत में तो वे वोटर्स रहे जिन्होंने अपनी राय जाहिर करनी ज़रूरी ही नहीं समझी। ऐसी स्थिति में अगर किसी सीट पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हो तो कोई आश्चर्य नहीं कि 20% से कम वोट पाने वाला प्रत्याशी भी विजय घोषित कर दिया जाए। वैसे भी अगर आमने सामने की टक्कर भी हो तो 48.45% वोटिंग में तो 25% वोट पाने वाला प्रत्याशी भी जीत जाए, जो बेहुदा मजाक ही है, क्योंकि 75% वोट तो उसके खिलाफ है और बावजूद उसके उसे जीता हुआ मान लिया जाता है। बेशक प्रत्याशी की तो यह जीत है, परंतु लोकतंत्र की इससे बड़ी हार कोई और हो ही नहीं सकती। क्या इन सब के बावजूद मेरे विपक्षी वक्ता अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जहमत गवारा नहीं करेंगे? अध्यक्ष महोदय, भारतीय लोकतंत्र कई मायनों में किसी अजूबे से कम नहीं। यहाँ संसद के चुनाव में जहाँ सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 50% से कम रहता है, वहीं विधानसभा चुनाव में यह प्रतिशत 60 से 70% तक हो जाता है तथा सरपंच के चुनाव में यह प्रतिशत बढ़कर 80 से 90 तक चला जाता है। अब आप ही बताइए कि जिस देश का मतदाता सरपंच के चुनाव में हद से ज़्यादा सक्रिय और सांसद के निर्वाचन में नकारात्मकता की हद तक निष्क्रिय हो, वहाँ मतदान को अनिवार्य करने के अलावा क्या कोई और उपाय शेष रह जाता है? बल्कि मैं तो इससे भी आगे बढ़कर एक सुझाव देना चाहूँगी कि मतदान को केवल अनिवार्य ही नहीं बल्कि मतदान न करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो, क्योंकि यह गंभीर अपराध है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभिजातीय वर्ग के कुछ मतदाता तो केवल इसलिए वोट देने नहीं आते क्योंकि उन्हें तब आम लोगों की कतार में खड़ा होना पड़ता है, जिसे वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। क्या इन सब तथ्यों को जानने के बावजूद भी मेरे विपक्षी वक्ता मतदान को अनिवार्य करने के खिलाफ खड़े रहते हैं, तो मुझे इनके दिमागी दिवालियेपन पर तरस आता है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस देश के आज़ादी के 67 साल बाद भी जहां आम चुनावों में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 66.40% है, यहाँ 100 में से 34 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। फिर हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलवाने में गर्व का अनुभव करते हैं। बाबा तुलसीदास की सनातन युक्ति को नृप हो हमहू का हानि वाले देश में जहाँ राजनीतिक जागरूकता का नितांत अभाव हो, वहाँ किसी आम मतदाता से यह उम्मीद करना कि वह लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करेगा, किसी दीवा स्वप्न से अधिक कुछ नहीं। बल्कि हमने तो ऐसे मतदाता भी देखे हैं जो बड़ी बेहयाई के साथ सवाल करते हैं कि वोट डालने से उन्हें सीधे तौर पर क्या फ़ायदा। ऐसे विकट हालातों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान को अनिवार्य करना ही सबसे प्रभावी कारक हो सकता है। अतः अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि भले चिकने घड़ों पर कुछ असर हो या ना हो, बताना फर्ज था मेरा, इसे पूरा किया मैंने। धन्यवाद।